हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात में आज तो जोई नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए देखेंगे। आप चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, जो भी सिचुएशन है, मैरिड अनमैरिड सेपरेट, ठीक है। एंड देन हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच सिचुएशन क्या है। देन मैं चेक करूँगी आपके पर्सन की फैमिली, अगर आपको जानती है, या आपके पर्सन की फैमिली और आपके बीच कुछ भी तनाव है तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है आपको लेकर, ठीक है। रीडिंग को जितना उसके शेयर कर दिया कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। ओके, कमेंट कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। देख लेते हैं आपके लिए इस समय मेजरली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। द एम्परर, द डेथ। देखो, यहाँ दो चीज़ें हैं। ये है आउटर लेवल जो कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, और ये है इनर लेवल जहाँ पर जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें छुपाई क्या जा रही हैं कि ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो स्ट्रगल में है। और ये मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ कि आपकी वजह से हैं या आपको लेकर हैं। कोई ना कोई इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पर ये फंसे हुए हैं एक तरह से। और मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे इस कार्ड को देखकर एंडिंग पता लगता है कि डेथ का कार्ड है, एंडिंग। तो कहने का मतलब कि जैसे इन्हें दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली में स्ट्रगल क्या होता है, एक्चुअली में एंड क्या होता है, एक्चुअली में कैसे पेन होता है जब सपने टूटते हैं, एक्चुअली में कैसा लगता है जब कोई चीट करता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। अदा एम्परर की एनर्जी है कि येस, आपके पर्सन आपके लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन वे में सोच रहे हैं। अभी ट्रेडिशन वे क्या होता है? ट्रेडिशन वे ये कि आपके पर्सन बहुत हद तक उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी फैमिली की बात सुननी है, उन्हें सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंग चलना है, उन्हें आपके इमोशंस के साथ बहना नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है। उन्हें एक्ट करना है, बट बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ एक्ट करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ रीजंस लेकर बैठे हैं ये माइंड में अपने, कि जहाँ पर इन्हें पता है कि क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये रीज़न इनके फादर हो सकते हैं, रीज़न इनकी फैमिली हो सकती है, रीज़न स्टेटस हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये रीज़न इनकी एज हो सकती है कि आपसे ज़्यादा ये एज में बड़े हैं या आप इनसे एज में बड़े हो, और ये बहुत मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट इस कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये इस टाइम पे प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अगर आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, देन ये एंटरटेन करने वाले मन में है नहीं कि किसी को एंटरटेन करें। ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इन्हें ऐसा है कि अगर आप गिव इन करोगे ना, तभी ये जो है एक्शन लेंगे, या तभी जो ये है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स देंगे। अगर आपने मतलब कॉपी कर रहे हैं, मतलब आपको अगर आपने चेज़ करना बंद कर दिया तो इनको भी ऐसा नहीं कि मैं चेज़ करूँ, मैं भागूँ आपके पीछे, ऐसा नहीं। ये दिखाया जा रहा है, ये सोचा जा रहा है, ये ईगो को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे ईगो को लाया जा रहा है बीच में, ठीक है। बट यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन इसी चीज़ों में, इसी ईगो में, इसी तरीके के सनारियों में, या इसी तरीके से जो ये अपने आसपास बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं ना, उसी में बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको डेथ का कार्ड दिखाया। यहाँ पर श्योरिटी से बोल सकती हूँ मैं कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके पर्सन का ज़्यादातर जो हिसाब किताब है ना, जो ये मुंह बनाए जो घूम रहे हैं, वो कोई और नहीं है, ये खुद है। ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली ने कुछ कह दिया, ऐसा नहीं है कि इनको किसी ने कुछ कहा तो ये उसकी बात को सुनकर आपसे दूर हो गए। ये इनका खुद का एक कंडीशनिंग इनकी ऐसी हुई हुई है कि जहाँ पर इन्हें सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिखती हैं, इन्हें सिर्फ स्टेटस दिखता है, इन्हें सिर्फ अपना क्योंकि मैं एम्परर का कार्ड देख पा रही हूँ ना, यहाँ पर ऐसा है कि आपने ही बनाया है इन्हें ऐसे। और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपने ही बनाया है ऐसे, आपकी वजह से ही ऐसे हैं, क्योंकि आपने हर बार अवेलेबल होकर उनको ये शो कर दिया कि ठीक है, कंफर्ट हूँ मैं, आओ जाओ, जब मर्जी आओ, जब मर्जी चल जाओ। आपने उस पर्सन को कंफर्ट जोन दे दिया। और ये वही लोग बता पाएंगे जो लोग सच जिनको लगता है कि हाँ दीदी सच है ये बात, हाँ दीदी हमसे ये गलती हुई हुई है, हाँ दीदी हमने ये करा है, जो सच के लिए कह सकते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, हाँ ये मैंने किया।
वही बता पाएंगे, अदरवाइज दूसरे तो यही कहेंगे नहीं दीदी हम तो कभी अवेलेबल नहीं रहे हैं। ठीक है, आपने ये उनको छूट दी है, जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी, मतलब एक तरह से वो रूल कर रहे हैं आपको, और वो रूल करना भी चाहते हैं आपको। अब ये हो सकता है कि आप रूल करने नहीं दे रहे हो, कुछ लोग हो सकते हैं नहीं करने दे रहे रूल, बट उनका तो यही है कि वो रूल उनका ही रहे, उन्हीं की जो एक बनी हुई है ना इस रिश्ते में पकड़ जो बना रखी है उन्होंने, वही बनी रहे। मतलब उनका, उन्हें ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोल दो या आपकी तरफ से कुछ डिसीजन हो जाए, ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेट्स चेक इस पर्सन की और क्या एनर्जीज हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, अभी अभी मैंने कुछ बोला था आपको कि ऊपरी दिखावा चाहे जो मर्जी हो, अंदर से तूफान आया हुआ है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, आ गई छुपाने की बात। एट ऑफ सोर्ड्स को छुपाया जा रहा है सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ, और सेवन ऑफ कप्स ये है कि डेफिनेटली ड्रीम्स बहुत सारे देखते रहते हैं आपके साथ कि ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, हमें ऐसे मेरा पर्सन मेरी तरफ आएगा तो मेरा पर्सन मेरे साथ ऐसे जो है रहेगा, ऐसा हमारा फ्यूचर होगा, वो सब कुछ। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स बताता है कुछ चीज़ों के बारे में, गिल्ट, अंदर ही अंदर गिल्ट होना, अंदर ही अंदर ब्लॉक्ड होना, विक्टिम माइंडसेट लेकर चलना कि हाँ मैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, और कहीं ना कहीं आपको दोषी ठहराना, आपको आपके बारे में थोड़ा सा ये कहना कि आपकी वजह से आज इनकी हालत ये है। ठीक है, सफोकेटेड फील करना, मतलब ओके, अंदर ही अंदर सफोकेटेड फील करना, जहाँ पर मतलब ये रिश्ते में सफोकेटेड फील कर रहे हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जैसे प्यार व्यार से, रिश्तों से जैसे फेथ ही उठ चुका है इनका, ऐसी एनर्जी हो गई है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट्स रख रहे हैं आपसे, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी में है तो पहली बात तो ये इसी को सीक्रेट रख रहे हैं। दूसरा कि इनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये कार्ड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, हो सकता है ये आपको ये शो नहीं करना चाहते कि इनको कोई फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप इनके पीछे पीछे भागो, और ये पर्सन तो मूव ऑन हो गए, इस पर्सन को तो थर्ड पार्टी मिल गई, इस पर्सन की लाइफ में तो कोई और आ गया, इस पर्सन की लाइफ में तो ये तो खुश हैं, मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने पर्सन के पास, नहीं तो ये पर्सन मुझे भूल जाएगा, भूल जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एनर्जी और भी आ रही है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसलिए भी फील हो रही है क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो। अब आप इग्नोर नहीं कर रहे हो तो पहली स्थिति आपके लिए, अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये दूसरी स्थिति आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे होप खत्म होती जा रही है डे बाय डे, इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म। कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये एनर्जी थोड़ा सा ऐसा रिस्की लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, और यहाँ पर ये पर्सन जो है किसी जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते हैं, और ये पर्सन इस रिश्ते को छुपाए रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा अभी ऐसा बिहेव कर रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द जजमेंट, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके पर्सन, सेकंड चांस की एनर्जी होती है, जजमेंट पता है आपको। ठीक है, दूसरा कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक हैं, कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो इन्हें भी मिलनी थी और आपको भी मिलनी थी, अब वो कर्मा आप दोनों की लाइफ में आया हुआ है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर ये डरते हैं क्योंकि मैंने कहा कि हो सकता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या एक पर्सन मैरिड है, एक नहीं मैरिड है, जो भी है, मतलब कि यहाँ पर ये डरते हैं लोग क्या कहेंगे। हो सकता है किसी को पता भी चल गया है, हो सकता है किसी के सामने आ भी गई है बात, और आपके पर्सन डर रहे हैं कि अब क्या होगा। ठीक है, तो जजमेंट की एनर्जी भी बता रही है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन के अंदर ये भी डर है कि अगर आपका और इनका सेपरेशन हो जाता है, हो सकता है डिस्प्यूट चल रहा हो, डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा हो, कि आपका और इनका अगर सेपरेशन हो गया तो इनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। एक्सक्यूज़ मी, दैट्स द कॉन्फर्मेशन कि ऐसा है, डर है इनके अंदर आपसे दूर होने का, डर है इनका, इनके अंदर कि लोग क्या कहेंगे। ये अब आप बताना कि किसके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, आजकल थोड़े से पुराने सॉन्ग सुनते हैं, और क्योंकि मैंने बोला भी था कि 20 अगस्त से 25 अगस्त तक के बीच में जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवरली ही इम्पैक्ट करेगी सबके ऊपर, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि रोते भी होंगे रात के टाइम में। ठीक है, आजकल थोड़ा मैं जो देख रही हूँ सबके लिए तो नहीं बता रही हूँ कि इंट्यूशन इनकी नहीं बताती, क्योंकि ना अगर मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो ये कार्ड मुझे थोड़ी इंट्यूशन के साथ भी जोड़ता है। अब मेरी
इनर सेल्फ के साथ जोड़ता है। तो जैसे ये कार्ड और ये कार्ड ये बताते कि जैसे लोगों का शोर बहुत है और ये खुद की आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे हैं। आसपास के लोग इतना बोलते हैं, इतना ज़्यादा इनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या इतना बिजी रखते हैं या इनके दिमाग में इतना कुछ जो है उलझने डालते रहते हैं कि इनको खुद की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही कि ये क्या चाहते क्या है एक्चुअली। ठीक है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सी हर्मिट क्या कहा था मुझे पता, मैंने कहा था कि ये अपने आप को थोड़ा सा अपने जोन में रख रहे हैं ताकि आप इनके पीछे भागो, ताकि आप इन्हें चेज़ करो। ठीक है, तो आपको इग्नोर कर रहे हैं ताकि आप इनके पास आओ। देखो आइसोलेशन की एनर्जी, अपने आप को छुपा के रख रहे हैं, थोड़ा सा सीक्रेटिव बना के रख रहे हैं कि आपको पता ही ना चले ये क्या कर रहे हैं, ताकि आप इनके पीछे भागो। अरे कहाँ गए, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं आजकल लाइफ में, आपको भागना पड़े इनके पीछे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर विजडम की एनर्जी बताता है हर्मिट। कहीं ना कहीं इन्हें अपने कर्मों का पता तो है, क्योंकि ये भी कर्म की एनर्जी है और ये भी कहीं ना कहीं अपने कर्मों का पता है इन्हें कि इनसे गलतियाँ हुई हैं। ये एक वाइज एनर्जी है, ये एक जिम्मेदार एनर्जी है। जिम्मेदार तो नहीं कहूँगी, मैच्योर एनर्जी कहूँगी। ठीक है, ये मैच्योर एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर पर्सन को कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे फॉल्ट पता चलते हैं। जब हम अकेले बैठते हैं, कभी भी आप अकेले बैठ के देखना, बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में भी रियलाइज़ होंगी। तो वो सेवन ऑफ सॉर्ड्स रियलाइजेशन की एनर्जी है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का हर्मिट के साथ आना कि अपनी गलतियाँ पता चल रही हैं कि मैंने क्या करा है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स क्या कहता है? किंग ऑफ कप्स कहता है कि इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है, बट कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया। कभी भी जैसे और लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं आपस में, वैसा रिश्ता तो इन्होंने कभी निभाया ही नहीं। कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा है कि इन्हें एक्सप्रेस नहीं करना है प्यार। रिश्ता बेशक निभता रहे बट एक्सप्रेस नहीं करना है प्यार। द एम्परर बताता है रेबेलियस एनर्जी। द टेम्परेंस बताता है थोड़ा बैलेंस। पहले बहुत बैलेंस्ड रहते थे, अब बहुत रिबेलियस हो गए हैं। अब इनको किसी की कोई नहीं पड़ी है, इन्हें बस ये पड़ी है जो मैंने कहा था ना, किसी की बातें नहीं सुन रहे हैं। ये ऐसे मत सोचो कि फैमिली की सुन रहे हैं, थर्ड पार्टी की सुन रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे। ये खुद रिबेलियस हो रहे हैं, खुद ज़िद्दी हुए पड़े हैं, खुद ईगो में आ रहे हैं। पहले बहुत बैलेंस रहे हैं ये। ठीक है, चलो और देखते हैं और क्या एनर्जीज़ है। इमोशन देखते हैं इस पर्सन का क्या है आपके लिए राइट नाउ में, क्या इमोशंस हैं इस पर्सन के आपके लिए। हंग्री, सो ये हो सकता है बहुत फूडी हैं और आपके हाथ का खाना मिस कर रहे हैं, या आप बहुत फूडी थे और कोई पिक्स वगैरह आपकी इनके पास है और उसको देखते रहते हैं, या फिर आपने कोई पोस्ट डाला है आजकल के रीसेंट टाइम में कि मतलब फूड से रिलेटेड कोई पोस्ट डाला है, उसे देखते हैं, खुश होते हैं, मतलब एक स्माइल आती है फेस पे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ कि क्योंकि देखो ये वैसे तो टाइमलेस है, बट आज संडे है और संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल बनाया जाता है। तो हो सकता है आज आपकी बात हुई हो घर में, या फिर आज आपके हाथ का खाना मिस कर रहे हों। ठीक है, कोई डिश आप स्पेशल बनाते हो संडे वाले दिन, वो मिस कर रहे हो, या हो सकता है सोशल मीडिया पर भी देखा हो। एस ऑफ सॉर्ड्स भी देखो ये सोशल मीडिया की बात कर रहा है, इंटरनेट की बात कर रहा है, एयर एलिमेंट की बात कर रहा है। और एयर एलिमेंट दो बातें बताता है, या तो एयर कहता है कि बहुत ज़्यादा याद आ रही है और दिमाग चल रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर एयर एलिमेंट ये कहता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखी गई है और फिर किसी फेक आईडी से भी रखी गई हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको देख लो मैजिशियन की एनर्जी आई है और यहाँ पर 1-1 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये भी बताया जा रहा है कि ये चाहे आपको सामने से अटेंशन ना दें, चाहे बताएं ना कि आपके बिना कैसा इनका दिन कट रहे हैं कैसे इनके, बट आपको यही शो करेंगे कि अरे मैं ठीक हूँ, बढ़िया, मुझे लोग अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर डिफेंसिव होने की एनर्जी बताता है। विद द हंग्री ये बता रहा है कि आपके पर्सन को हो सकता है, मैं सबके लिए तो नहीं बता रही, हो सकता है आप बड़ी इनकी डाइट वगैरह का ध्यान रखते थे। ठीक है, और एक ये भी है कि खाना चाहते हैं आपको। अब आप समझ जाओ, सारा कुछ तो नहीं बता सकती मैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर लेट्स चेक और क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए।
गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक, यही बात हो रही थी जजमेंट कार्ड के साथ कि लोग क्या कहेंगे। लो देख लो, आपका कार्ड भी आ गया। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सपने बहुत देख रहे हैं आजकल आपके लिए, ठीक है। चाहे ऊपर से कितने ही, नारियल वाली बात है ना कि ऊपर से कितने ही हार्ड हो पर अंदर से सॉफ्ट है, वही बात है कि बहुत अकड़ बहुत दिखा रहे हैं बट अंदर अंदर याद करते हैं। देख लो, आ गया, कार्ड भी आ गया। अब आपके सामने कार्ड आ रहे हैं, मैंने तो कुछ अलग से नहीं निकाला है। गिल्टी की बात हुई थी कि अंदर अंदर गिल्टी है। देखो, आप फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, ये मैंने गिल्टी बोला था आपको यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके मैसेज एक्यूरेट आए हैं, बिल्कुल टैरो में भी वही आ रहे हैं और आपके मैसेजेस में भी वही आ रहे हैं। सो क्लेम ज़रूर करना इस एनर्जी को। एस ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। भाई वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है एक्शन तो आएगा, एक्शन तो इस पर्सन की तरफ से आएगा। अब कौन कौन एक्शन के लिए रेडी है वो मुझे बता दो कि हाँ पर्सन आपसे बात करने, ठीक है। HGXIAGQC आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो देखते हैं क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो में आई नीड वन कार्ड यूनिवर्स। थर्ड पार्टी सिनेरियो, डेथ, ओके। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में स्ट्रगल झेल रहे हैं। डेथ की एनर्जी जो है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस रिश्ते में एंडिंग करनी है अब, ठीक है। क्योंकि ये डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी होती है तो कुछ एंड करके कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं लाइफ में। एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन कम्युनिकेशन एंड करना चाहते हैं, क्योंकि सुनना, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि इनके लिए मुश्किल हो रहा है दो लोगों को जगल करना। एक साथ ये दो लोगों को जगल कर रहे हैं और ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली क्या सोचती है आपके लिए। टेम्परेंस, फैमिली तो देखो बैलेंस चाहती है आपके उनके बीच में, न्यू बिगनिंग चाहती है। और शिव शक्ति का कार्ड है, आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता है, ये फैमिली को पता है। फैमिली आपके साथ इनकी जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है उनको रिजॉल्व करना चाहती है और जो भी हुआ है उसको एंड भी करना चाहती है, देख लो, ठीक है। वो चाहती, फैमिली चाहती है कि जिम्मेदारी आप भी उठाओ और आपके पार्टनर भी उठाएं जिम्मेदारी। वो तो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाओ और लॉयल रहो एक दूसरे के साथ। आउटकम क्या चाहती है फैमिली, आउटकम है लवर्स। लो देख लो, आउटकम में तो वो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, कोई पेपर साइन करना, कोई पेपर वर्क आप लोगों के बीच में चल रहा है। वो चाहते हैं आप लोगों का यूनियन हो, ठीक है। और उन्हें लगता है कि आप लोग बहुत सही हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। द डेविल, डेविल क्या कहता है, डेविल कहता है कि कुछ डर है मन के अंदर, कुछ तो लोग, डर इसी चीज़ का है कि लोग क्या कहेंगे। अब आपके पार्टनर की फैमिली में भी ये कार्ड आया, देखो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से लाऊँ बात, जो बात होगी वही तो बोलूँगी। तो इन्हें डर है इस चीज़ का कि लोग क्या कहेंगे, इससे अच्छा है कि यूनियन हो जाए। दूसरा, आपके पार्टनर की फैमिली चाहती है कि वो आपको ऑप्ट करें, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी अगर कोई है, ये उनके लिए बात बोल रही हूँ जो लोग मैरिड हैं आपस में। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको लेकर भी दुनिया क्या कहेगी, आपके स्पाउस को लेकर दुनिया क्या कहेगी। तो आपके पार्टनर की फैमिली चाहती है कि आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। और वो जो उनकी इमेज बनी हुई है फैमिली की वो बची रहे, क्योंकि अगर ये पता लगता है कि आपके पार्टनर का कहीं और अफेयर चल रहा है तो लोग क्या कहेंगे, ये आपके पार्टनर की फैमिली को भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पता है इस बारे में, ठीक है। दूसरा, डेविल बोलता है नेगेटिव थॉट्स, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है पहले, बट अब यहाँ पर पॉजिटिविटी का साइन आया है कि यूनियन चाहते हैं, ठीक है। और यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनके ऊपर प्रेशर भी डाला जा रहा है। ये प्रेशर किसी फैमिली रिलेटिव्स का है, फैमिली प्रेशर इनके ऊपर सोसाइटी का है, ठीक है। इमेज कॉन्शियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर देखो, क्योंकि लवर्स की एनर्जी देखी जाए तो भी यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, और डेविल की एनर्जी में जो है कुछ नेगेटिव पावर क्या कर रही होती हैं, कंट्रोल कर रही होती हैं। ये प्रोटेक्शन का कार्ड है, ये कंट्रोल का कार्ड है।
तो हो सकता है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी आप लोगों के बीच में, कुछ नेगेटिव पार्ट्स थे, कुछ कुछ करा गया था आप लोगों के रिश्ते पे, वो ख़त्म हो और चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। कम टू द एज, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप ये देख लो कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, आप एक चीज़ का डिसीजन ले लो, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में पीस यूनिवर्स भेज रहे हैं। और अब आपको देखना है कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो पीस अपनी लाइफ में, तो पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि पुरानी बातों को लेके बैठे रहना है, तो फिर पीस तो आएगा नहीं। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगे तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।